स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पहले पता होने चाहिए, क्योंकि इसमें हमें निकालना है कोई भी कर्व है। जैसे हमें दिया जाएगा इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टेंजेंट होता क्या है। जैसे कोई भी कर्व है, मान लो ये कर्व है, ठीक है, ये कर्व है, तो इसको जो भी लाइन एक पॉइंट पे टच करेगी, एक पॉइंट पे टच करेगी, उसको बोलते हैं हम टेंजेंट, ठीक है। और एक होता है स्लोप। स्लोप को हिंदी में आप ढलान से भी समझ सकते हैं कि कोई भी जो कर्व है उसका वो क्या एंगल बना रही है, वो किस ढलान पे है, ठीक है, वो होता है स्लोप। और इसको हम क्वेश्चन में m से डिनोट करते हैं। और ये निकालते कैसे हैं, अगर कोई भी आपको y इक्वल टू fx दिया गया है तो m क्या होगा, dy बाई dx, dy बाई dx होगा स्लोप, ठीक है। स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप होता है, ठीक है। अब ये है कि एक होता है नॉर्मल, नॉर्मल टू द कर्व। ये क्या होता है कि अगर आपका कोई भी टेंजेंट है, जैसे ये कर्व है और ये इसका टेंजेंट है, जो भी लाइन इसको परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, जो भी लाइन, जैसे ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो ये जो होगी इसकी नॉर्मल होगी। नॉर्मल हमेशा इसके साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगी। और उसका स्लोप क्या होगा, अगर इसके स्लोप की बात की जाए तो वो जो स्लोप टेंजेंट का है उसका नेगेटिव और उसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। यानी dy बाई dx आपने निकाल लिया, उससे तो आपको टेंजेंट का स्लोप मिला, उससे आपको टेंजेंट का स्लोप मिला। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए हम -1 बाय टेंजेंट वाला स्लोप लिखेंगे, ठीक है, और वो आ जाएगा नॉर्मल का स्लोप। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, ये होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, वेयर ये जो जहाँ पे टच किया है, जो टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो पॉइंट है इसके x1 y1 लेते हैं हम मोस्टली, ठीक है। तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल में बस नॉर्मल वाला स्लोप डाल दो, वैसे ऐसे ही बनेगी y माइनस y1 माइनस 1 बाय m x माइनस x1। अगर कई बार हमें ना दो पॉइंट्स दे देते हैं, एक x1 y1 एक x2 y2, तो उससे हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, उससे स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट्स आपको गिवन है तो स्लोप निकालने का फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और उस केस के अंदर अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो बस y माइनस y1, फॉर्मूला यही रहेगा, y माइनस y1, m की जगह क्या आ जाएगा, ये जो स्लोप आप निकाल लोगे, अगर इस स्लोप को आपने m ही नाम देना है तो m x माइनस x1 सेम ही रहेगा, ठीक है। या m की जगह आप ये भी लिख सकते हो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये सभी इसके हैं फॉर्मूले जो इसके अंदर यूज होंगे। एक केस होगा, कई बार हमें प्रूव करना होगा कि टू जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। वे पैरेलल कब होंगी, दो लाइंस कब पैरेलल होंगी, जब उनके स्लोप इक्वल होंगे। दोनों के अगर स्लोप इक्वल होंगे तो वो लाइन पैरेलल्स होंगी। अगर टू लाइंस को हमें प्रूव करना होगा कि वो परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, दोनों का स्लोप की मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 होगी, तब वो जो टू लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी। तो ये क्वेश्चंस में आपके यूज होंगे फॉर्मूले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व फाई इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। इसका हमें स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा, स्लोप क्या होता है, dy बाई dx, dy बाई dx इसका निकालेंगे। देखो डेरिवेटिव निकालना सबको समझ में आ ही गया, ये पावर आगे आ जाएगी x की 3 माइनस 4, ये आ जाएगा डेरिवेटिव। और इन्होंने बोला है कि डेरिवेटिव को अब किस पे निकालना है, हमने x की वैल्यू क्योंकि 4 गिवन है तो
12, एक्स की जगह हम कर देंगे 4 पुट, 4 की 3 माइनस 4, ये हो जाएगा 12, 4 की 3 64 माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा 764, ये इसका आंसर आ जाएगा। 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व का हमने क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। तो सेम ही फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये u बाई वी की फॉर्म में है, तो हम क्या यूज करेंगे, वी स्क्वेयर वी u का डेरिवेटिव माइनस u v का डेरिवेटिव। तो ये फॉर्मूला इसका होता है x माइनस 2 का स्क्वेयर, x माइनस 2 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव माइनस x माइनस 1, x माइनस 2 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा x माइनस 2, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, माइनस x माइनस 1, x माइनस 2 का डेरिवेटिव, देखो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 2 का 0, तो इतना ही आ जाएगा, बाय में x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 बाय x माइनस 2 का स्क्वायर, कैंसिल, माइनस 1 बाय x माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, इतना आ रहा है ये। तो dy बाई डी एक्स आ गया, एट x इक्वल टू 10 पे निकालना है, तो अब वो निकाल लेंगे हम, dy बाई डी एक्स आ गया है माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और ये हमें किस पे निकालना है, x इक्वल टू 10 पे। ठीक है, तो x की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 1 बाय 64। ठीक है, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स की 3 माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 2। x क्या दिया हुआ है, x 2 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। y हमें दिया हुआ है x की 3 माइनस एक्स प्लस 1, जो dy बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे, तो x की 3 का 3x स्क्वायर माइनस x का माइनस 1 और 1 का 0। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 हम निकाल लेंगे, x इक्वल टू 2 पे क्या बनेगा, ये 2 पुट कर दो x की जगह, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4 माइनस 1, 12 माइनस 1 इक्वल टू 11, तो 11 आ जाएगा इसका आंसर। 4 बिल्कुल सेम है, देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर x कोऑर्डिनेट इज 3, तो सेम है, बस ये y इक्वल टू x की 3 माइनस 3x प्लस 2 है, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, तो क्या आएगा डेरिवेटिव, x की 3 का 3x स्क्वायर, इसका माइनस 3, ठीक है, 2 का 0, तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 3 निकालना है ना, x कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो x की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3, 3 स्क्वायर 9 माइनस 3, 3 9 सा 27 माइनस 3, और ये आ जाएगा 24, 24 इज दिस आंसर। 5 इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ऑफ टू द कर्व x इक्वल टू a कोस की 3 थीटा, y इक्वल टू साइन की 3 थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। इसमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे पहले। स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल लो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, तो नॉर्मल ऑफ द क्या बनेगा, उसका नॉर्मल का स्लोप क्या बनेगा, जो ये स्लोप आएगा उसका हम माइनस 1 बाय m कर देंगे। ठीक है, जो भी ये आएगा वो माइनस 1 बाय कर देंगे, वो आ जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, x हमें दिया है, y दिया है, तो यहाँ से dx, यहाँ से क्या से निकलेगा, इसका dx बाई डी थीटा निकाल लो। ठीक है, पैरामीट्रिक हमने किया हुआ है, dy बाई डी थीटा निकाल लो, यहाँ से dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे ना फिर, और फिर dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, स्लोप। तो ऐसे ही निकालते हैं, dx बाई डी थीटा क्या होगा, a तो कांस्टेंट है,
कोस की 3 थीटा का हम करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 कोस 3 माइनस 1 2 थीटा, फिर कोस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे जो आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा निकालेंगे, ये आ जाएगा 3 साइन 3 माइनस 1 2 और साथ में आ जाएगा साइन थीटा का कोस थीटा। इसमें भी a है क्वेश्चन में, यहाँ भी a आएगा तो ये 3a बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस आगे आ जाएगा माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा dx बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा तो ठीक ही है। तो dy बाई dx कैसे निकालते हैं, dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, ऐसे ही निकालते थे पहले भी हम। ठीक है, 5th चैप्टर में। तो dy बाई डी थीटा हम लिखेंगे पहले, वो है 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और dx बाई डी थीटा है माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से ये कैंसिल, कोस थीटा से एक पावर कैंसिल, तो बचा क्या है, एक तो ये माइनस बचा हुआ है, एक साइन बचा हुआ है, साइन थीटा बाय कोस थीटा जो आ गया माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो ये साइन थीटा की एक पावर है और ये 2 पावर है, तो एक पावर उससे कैंसिल होगी तो एक साइन थीटा बच जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा की एक पावर कैंसिल होगी तो 1 बाई कोस बचा, साइन बाई कोस माइनस 10 बन जाएगा। तो ये है dy बाई dx। अब ये हमें निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 4, जो हो जाएगा टेंजेंट पाई बाई 4 क्या होता है, 1 होता है, तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया है माइनस 1। अब हमें क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस 1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या आप इसको m से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ पे m से डिनोट कर लेते तो भी कर सकते थे, तो कैसे मर्जी कर लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 1, माइनस से माइनस 1 आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया इसका 1 और ये है इसका आंसर। 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की जैसा ही है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। इसका हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकाल लो सबसे पहले। 1 का जब डेरिवेटिव करेंगे 0 और इसका बन जाएगा माइनस a, तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का कोस थीटा। ऐसे इसका निकालेंगे dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है, पावर का करेंगे पहले 2, आगे आ जाएगा कोस थीटा, क्योंकि 2 कोस 2 माइनस 1 1 बन जाएगा और कोस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया dy बाई डी थीटा। अब हमें क्योंकि dy बाई dx निकालना होता है, ये होता है स्लोप, उसके लिए हम dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा कर देंगे। dy बाई डी थीटा कितना आ गया है, ये आ गया है माइनस, आगे लिख लिया माइनस b 2 कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस आगे लिया है बस, और यहाँ से है माइनस a कोस थीटा, तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस, तो ये आ रहा है b बाई a और 2 भी आगे लिख लेंगे, 2b बाई a और साइन थीटा, इतना आ गया। ठीक है, अब dy बाई डी थीटा किस पे निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, ये बन जाएगा 2b बाई a, साइन थीटा की वैल्यू रख रहे हैं पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, पाई बाई 2 यानी 90, पाई बाई 2 180 बाई 2 होता है यानी 90 होता है, इतना तो पता ही है। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, तो साइन 90 1, तो यानी ये 2b बाई a, ये क्या आ गया, m आ गया, स्लोप आ गया ना। और हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल का क्या फार्मूला है, माइनस 1 बाई m, यानी ये बन जाएगा माइनस 1 बाई 2b बाई a, तो ये a ऊपर ले जाएंगे अगले स्टेप में, माइनस a बाई 2b, ये इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स टू द कर्व
इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिस पर इसका जो टेंजेंट बनेगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो देखो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है। अगर किसी का भी जो टेंजेंट है अगर वो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा, तो इसका मतलब है स्लोप बना ही नहीं। स्लोप ये होता है, स्लोप अगर इस तरह से बनता है तो ये एंगल होता है स्लोप, ठीक है। इसको हम थीटा से भी डिनोट करते हैं और एम को हम टेंजेंट थीटा भी बोलते हैं। एम इक्वल टू टेंजेंट थीटा होता है। तो लेकिन अगर कोई भी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा उसके अंदर क्या होता है, स्लोप इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये याद रखना है, यानी एम इक्वल टू 0। तो y हमें गिवन है, y गिवन है। अब हमने बताना है टेंजेंट। सबसे पहले हम बता देंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि टेंजेंट जो है, टेंजेंट जो इसका टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू 0। तो y से हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे ना। स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। 3x स्क्वेयर, इसका स्लोप करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 3x स्क्वेयर माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 9, ये बन गया। ये m है ना, m है, और क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इसलिए स्लोप यानी m 0 होगा। इसीलिए हमने क्या कर लिया, 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9 को 0 फ्रॉम 1, ठीक है। अब इन सब में से 3 कैंसिल हो रहा है तो 3 कैंसिल कर देंगे तो ये x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना लो, माइनस 3x प्लस एक्स बनेंगे, x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाए हैं, x माइनस 3 को 0 रखेंगे, x प्लस 1 को 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आ रही है 3 और x की वैल्यू आ रही है माइनस 1। x की वैल्यू 3, x इक्वल टू माइनस 1। हमें निकालने फाइंड पॉइंट्स जिसमें ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो पॉइंट के लिए हमें y की वैल्यू निकालनी है। y क्या है, y हमें गिवन है x की 3 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7। तो एट x इक्वल टू 3, जब x 3 है तो y कितना हो जाएगा, 3 की 3 माइनस 3 स्क्वेयर माइनस 9 3 प्लस 7। 3 की 3 क्या बन जाएगा, 27, ये भी 27, 3 का स्क्वेयर 9, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 प्लस 7 कैंसिल, ये आ रही है माइनस 20, ठीक है। एक वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही x इक्वल टू माइनस 1 पे निकालेंगे तो माइनस 1 पुट कर देंगे इसमें, माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7, ये बन जाएगी। माइनस 1 को 3 बार करेंगे माइनस 1 माइनस 3, ये प्लस 1 बन जाएगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7, ठीक है। सोल्व किया है, 9 7 16 माइनस 4, ये आ जाएगा 12, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 12। तो वैल्यू क्या आ रही है, एक तो आ रही है माइनस 1 12 और एक आ रही है 3 माइनस 20, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। नंबर 8 की स्टेटमेंट है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर। कर्व हमें दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4, ठीक है। इसके अंदर हमें एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर, एक्स माइनस 2 स्क्वेयर दिया हुआ है, एट विच द टेंजेंट, जिससे टेंजेंट है और वो पैरेलल है। ये जो टेंजेंट है पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक कोड के। कोड यानी कोई लाइन है जो ज्वाइन कर रही है पॉइंट 2 0 और 4 4 से। ये जो एक लाइन है इससे ये टेंजेंट पैरेलल है और इसको यूज करते हुए हमें फाइंड करने हैं पॉइंट्स। तो बहुत इजी है। तो y से हम देखो इसका हम स्लोप निकाल लेंगे कि इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप कैसे निकलेगा, इस कर्व का या टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा, dy बाई डी एक्स करके निकाल लेंगे, ठीक है। dy बाई डी एक्स कर लो तो आ जाएगा 2x माइनस 2, ये तो हो गया इसका स्लोप। m लिख देते हैं इसको। और हमें एक जो पॉइंट दिए हुए हैं
इसको अगर हम ए इसको बी कहें तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ कोड लिख देते हैं, कोड ए बी, ए के पॉइंट हैं 20, बी के हैं 44। तो शुरू में आपको एक 2 पॉइंट फॉर्मूला बताया था मैंने। 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जिससे स्लोप निकालते हैं, ऑफ स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको आप x1 y1, इसको x2 y2 लें तो इससे हम y2 माइनस y1 करेंगे तो 4 माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, 4 बाय 4 माइनस 2 आ जाएगा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल हैं तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे। ठीक है, सिंस chord इज पैरेलल टू टेंजेंट, सो इन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो पहला स्लोप क्या आया है? स्लोप ये 2x माइनस 2 और इसका स्लोप आया है 2 इक्वल टू 2, तो इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल ही हो रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x आ जाएगा 1 प्लस 2 3। ठीक है, x क्या आ रहा है 3 और y क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें y कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो x की वैल्यू इसमें रखेंगे व्हेन x इक्वल टू 3 है, तो y कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यानी 1 आ जाएगा। तो पॉइंट क्या आ जाएंगे 3 1, तो 3 1 पॉइंट के ऊपर ये इसके पैरेलल होगा। जब ये देखो यहाँ पे 3 1 कोई पॉइंट होगा तब ये पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये आप एक बार फिर से देखें, हमें क्या दिया हुआ है, हमें कर्व दिया हुआ है, उसका हम टेंजेंट निकालेंगे dy बाई dx से, इसका भी हमने टेंजेंट निकाल दिया 2 पॉइंट फार्मूला से, और क्योंकि वो पैरेलल हैं इसलिए उन दोनों के स्लोप इक्वल कर दिए। x की वैल्यू आ गई, वो आप y में पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी और हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x माइनस 11। जहाँ टेंजेंट ये है तो हमें फाइंड द पॉइंट, हमें वो पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ से y हमें क्या गिवन है, x की 3 माइनस 11x प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा जो कि आ गया 3x स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, ये इसका स्लोप आ गया m। अब इस तरह से इसका भी स्लोप निकाल लें, y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, dy बाई dx, इसका आ जाएगा स्लोप 1। ठीक है, अब हमें वो पॉइंट निकालने हैं, तो ये दोनों स्लोप कहाँ, वहाँ पे इक्वल है ना। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे ये कर्व भी और टेंजेंट भी टच कर रहे हैं, जहाँ ये कर्व और टेंजेंट दोनों मिल रहे हैं वहाँ वो निकालना है। तो हम इसको m1 इसको m2 लिख देते हैं, तो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं m1 इक्वल टू m2 हो जाएंगे। तो यहाँ से m1 आया कितना है 3x स्क्वायर माइनस 11 और m2 कितना आया है 1, इनको इक्वल रख लेते हैं। 3x स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 11 12, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, 12 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। और अब हमें क्या निकालना है, इसके हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है इस टेंजेंट से। तो व्हेन x इक्वल टू 2 तो y x माइनस 11 है तो वो बन जाएगा 2 माइनस 11, 2 माइनस 11 यानी माइनस 9, और x इक्वल टू माइनस 2 है तो y कितना बन जाएगा माइनस 2 माइनस 11 माइनस 13। तो पॉइंट्स आ जाएंगे 2 माइनस 9 और माइनस 2 माइनस 13। तो सभी क्वेश्चन इसी तरह के चल रहे हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं।